आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट दिया जाए। बीजेपी और इसके समर्थित पार्टियों को वोट दिया जाए या कांग्रेस और इसके समर्थित पार्टियों को वोट दिया जाए। इसका निर्धारण हम दोनों पार्टियों के कार्यकाल के आधार पर तय करेंगे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और इसके समर्थित पार्टियों का सरकार था और 2014 से लेकर के 2024 तक बीजेपी और इसके समर्थित पार्टियों का सरकार चल रहा है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों पार्टियों के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ किसके समय में हुआ है। पहले कांग्रेस और इसके समर्थित पार्टियों का कार्यकाल को देखते हैं। कांग्रेस और इसके समर्थित पार्टियों का कार्यकाल 2004 से लेकर के 2014 अप्रैल तक था। इसके बीच देखते हैं कि कितनी आतंकवादी गतिविधियाँ हुई है। इसके मध्य टोटल आतंकवादी गतिविधियाँ 55 हुई थी, जिस आतंकवादी गतिविधि में लगभग 1175 लोगों का मृत्यु हुआ था तथा 4083 लोग घायल हुए थे। वही 2004 में 3 आतंकवादी घटना। पहला जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमला होता है 2 जनवरी 2004 को, जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं तथा 14 लोग घायल होते हैं। वही 18 अगस्त 2004 को घेमाजी स्कूल में बमबारी होता है जो असम में है, जिसमें 18 लोग मारे जाते हैं तथा 40 लोग घायल होते हैं। 20 अक्टूबर 2004 को दीमापुर में बम विस्फोट होता है जिसमें 30 लोग मारे जाते हैं तथा 100 लोग घायल होते हैं। दीमापुर जो नागालैंड में स्थित है। अब 2005 में कुल 2 आतंकवादी घटनाएं होता है, जिसमें पहला आतंकवादी घटना 2 जुलाई 2005 को होता है जो राम जन्मभूमि पर हमला हुआ जिसमें 6 लोग मारे गए। वही दूसरा आतंकवादी घटना जैनपुर ट्रेन बम विस्फोट होता है जो 28 जुलाई 2005 को होता है, जिसमें 13 मारे जाते हैं तथा 50। अब देखते हैं कि 2014 से लेकर के 2024 के बीच जो बीजेपी और इसके समर्थित पार्टियों का कार्यकाल था उसमें कितने आतंकवादी गतिविधियां हुई है। उसमें मात्र 27 आतंकवादी गतिविधियां हुई है। 27 आतंकवादी गतिविधियों में लगभग 397 लोगों का मृत्यु हुआ है तथा 320 लोग घायल हुए हैं। अब इस आधार पर हम यह कह सकेंगे कि सबसे कम आतंकवादी गतिविधि बीजेपी और इसके समर्थित पार्टियों के कार्यकाल में सबसे कम आतंकवादी गतिविधि हुआ है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को वोट दिया